गाइस ये उसी शाम का व्लॉग है। तो हम बिरला टेम्पल देखने के बाद घर पहुंच गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था नाहरगढ़, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था। तो यहाँ पे एंट्री फ्री है। तो हम अपना गाड़ी पार्क करके सीधा पहुंच गए थे सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए। तो हमारा सनराइज़ पॉइंट कवर हो गया था अच्छा खासा। बट अगर आपको सनराइज़ देखना हो तो उससे आपको जल्दी आना पड़ेगा देखने के लिए। तो हम लोग पहले पहुँचे थे शीश महल के सबसे नीचे वाले काउंटर पे, वैक्स म्यूज़ियम। तो वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ ली और पर फोटोग्राफी के 250 रुपीज़ चार्जेस हैं। उसके बाद हमने शीश महल भी देखा था। शीश महल पूरा कांच का बना हुआ था, इसलिए उसको शीश महल कहते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफी नहीं ली थी। और फिर पपेट शो और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद हम सीधा एज पे चले गए थे, नाहरगढ़ पे, जहाँ से पूरा चारों डायरेक्शन से जयपुर दिखाई देता है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और सर्दी का टाइम था, धूप भी बहुत अच्छी खासी आ रही थी, तो मज़ा आ रहा था काफ़ी। लंच करने के बाद हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था जयगढ़ फोर्ट। और जयगढ़ फोर्ट सबसे ज़्यादा जो फेमस है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तोप है जिसे चलाने के लिए 4-5 सैनिक लगते थे। तो आप चाहो तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। तो ये है सबसे बड़ा तोप जिसके बारे में बात करी थी, जिसे जेवन कैनन भी कहते हैं। रहेगी। हाँ हाँ। पानी वो ऊपर से आगे चलता रहेगा। जो सामने पुल देख रहे हैं आप लोग, दो सामने की तरफ पुल है, एक राइट की तरफ पुल है। अच्छा। तो पहला पानी आएगा इस नहर का, जो गंदा वगैरह पानी आएगा वो सामने वाले दरवाजे को क्लोज कर देंगे और राइट वाले को ओपन कर देंगे, जिससे ओपन टैंक के अंदर निकालेंगे। अच्छा। पूरा वाटर स्टोरेज सिस्टम सुनने के बाद हम लोग फिर वहाँ उसी टैंक की तरफ जा रहे थे जहाँ पे पानी स्टोरेज होता हाँ है। जी। तो इधर रास्ते में ये छोटी छोटी चलकियाँ जो आप देख रहे हैं, तो हमें गाइड यही बता रहे थे कि यहाँ पे सिपाही जब भारत दुश्मन आक्रमण करते थे तो यहाँ पे गरम तेल और बारूद और डाल करके यहाँ पे दुश्मनों को खदेड़ दिया जाता था और यहाँ पे 24 घंटे चौकसी की जाती थी। तो हम वापस धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। तो ये उसका टैंक का ऊपरी वाला फ्लोर है जो आप देख रहे हो। और अब ये है वो मेन टैंक जहाँ पे पानी स्टोर होता है और अभी आने वाले टाइम में भी पानी यहाँ स्टोर होता है। फिर फाइनली हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आमेर फोर्ट, जो कि हमें ये कवर करना था पूरा। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो हमने जल्दी से अपना गाइड हायर किया था। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप आमेर फोर्ट आएँ या कहीं भी आप हिस्टोरिकल प्लेस जाएँ देखने के लिए, तो आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड गाइड ही लें, क्योंकि लोकल गाइड्स उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते जितना एक अच्छा गवर्नमेंट सर्टिफाइड टूर गाइड दे पाता है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये मंज़र देखने को मिलता है, जो बहुत ही मेस्मराइजिंग था और बहुत अच्छा था। पर हमें और भी आगे चढ़ाई करनी थी। तो हमारा जो जैसे आप एंटर करते तो सबसे पहले शिला माता का मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ पे अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हमें जाना था मेन फोर्ट, जहाँ से एंट्रेंस होता है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये दरबार बोलते हैं इसे। तो इसे मैं बाद में कवर करूँगी, पहले मैं आपको ले चलती हूँ मेन एंट्रेंस की तरफ। तो मेन एंट्रेंस में जाते ही सबसे पहले ये व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे एक सॉन्ग शूट हुआ था, जश्न ए बहारा। तो वहाँ पे उधर ही शूट हुआ था। और फिर हमने यहाँ के वॉशरूम्स देखे कि कैसे राजकुमारियाँ तैयार होती थी, और एक राजकुमारी और एक रानियों को तैयार करने में काफ़ी दास दासियाँ लगते थे। तो ये उनका बाथ टब है। तो खैर, मैं जिस दरबार के बारे में बात कर रही थी, जिसे दीवाने आम बोलते हैं, तो यहीं पे जो भी दरबार में जो भी चर्चाएँ होती थी या जो भी आम समस्याएँ होती थी, वो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाता था। अब बढ़ रहे हैं हम शीश महल की तरफ। तो ये है बाहर का आउटर शीश महल, जो नाहरगढ़ में आपने देखा था वो आर्टिफिशियल शीश महल था। ये है ओरिजिनल शीश महल, आमेर फोर्ट का जो फेमस है। और अभी भी आप यहाँ के बॉर्डर की डिज़ाइंस देख रहे हैं, जो अभी भी चमक रहा है। तो रात में जब लाइट पड़ती है नेचुरल, तो ये जो डिज़ाइंस देख रहे हैं ये चमकने लग जाता है, जो कि जेमस्टोन्स का बना हुआ है। और जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइंस देख रहे हैं, ये ज़्यादातर पारसी और ईरानी कारीगर थे जो इस महल को पूरा बनाने में
पूरा अपना सहयोग दिया था। तो ये फोर्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राजा मानसिंह सेकंड के टाइम पे और राजा मानसिंह फर्स्ट के टाइम पे। तो ये जो आप देख रही हैं राजा मानसिंह सेकंड के टाइम पे है। तो उन्होंने अपने रानियों के लिए इस महल को रेनोवेट करवाया था और ये उनका कक्ष है जो आप देख रहे हैं। और इसमें डिज़ाइंस अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि एकदम फ्रेश ही है, कहीं से भी कोई डिज़ाइन का पैटर्न ख़राब नहीं हुआ है। पर अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो राजा मानसिंह फर्स्ट के टाइम पे बने हुए थे, जो अभी रेनोवेट हो रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, ले चलूँगी। सो ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे दीवाने खास बोलते थे। दीवाने खास बेसिकली शाही परिवार के लोगों के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, जहाँ पे शाही परिवार के अलावा जो वहाँ की प्रजा है वो एंटर नहीं कर सकती है। और ये राजा का सिंहासन है जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ राजा मानसिंह फर्स्ट के वाले टाइम पे, जो उस टाइम पे इन्होंने महल तैयार किया था। सो ये वही वो जगह है जो मैं आपको बता रही थी, ये राजा मानसिंह फर्स्ट के टाइम पे बना हुआ है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो अभी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से रेनोवेट हो रहा है। तो और शाम भी बहुत हो चुकी थी और फोर्ट बंद होने को भी था, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो हमें वो भी देखना था, हमें वो मिस नहीं करना था। अभी वो है मतलब यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे। अच्छा, ट्रांसजेंडर। क्योंकि लेडीज डिपार्टमेंट है, हाँ 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 अलाउ नहीं करते, हाँ 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 ट्रांसजेंडर सभी लोग नीचे आते हैं यहाँ पर राजा के एब्सेंस में, और उनके सामने बात भी जमाने का। देखिए ऐसे पीछे आने के लिए अपार्टमेंट, इधर भी है, पीछे भी आपके रानी के अपार्टमेंट।